देखो क्लास 9th का चैप्टर है अपना ट्रायंगल। ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हैं अपन, ठीक है। देखो 9th क्लास में जो ट्रायंगल है इसमें सिंपल सा क्या पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है इसमें, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है, यही है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी फिगर सिंपल सा क्या होता है, कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होगा, ये है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। सिंपल सा इसमें क्या दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंसी में क्या दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंसी में दिख रहा है एक तो इक्वल, और इस सिंबल का मीनिंग होता है सिमिलर। इसका मीनिंग क्या होता है, सिमिलर। दो फिगर सिमिलर होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। इट मींस कि उसका शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। हम पढ़ेंगे कौन किसके शेप और साइज के बारे में, ट्रायंगल के शेप और साइज के बारे में। दो ट्रायंगल का अगर शेप और साइज दोनों इक्वल है तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। किसी भी दो ट्रायंगल का शेप और साइज इक्वल है, इसका मतलब है कि ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है। और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो क्या होगा, लाइक मान लो ये हमारा एबीसी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, इफ ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके पूरे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। लाइक एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। इधर लिख लेते हैं, एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा। लाइक ए बी किसके इक्वल होगा, पी क्यू के, बी सी किसके इक्वल होगा, क्यू आर के, और ए सी किसके इक्वल होगा, पी आर के। लिख लो, ए बी इक्वल होगा हमारा पी क्यू के, बी सी किसके इक्वल होगा, क्यू आर के, और ए सी किसके इक्वल होगा, पी आर के। ये ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं जैसा लिखा हूं इसके अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हुआ, मैं अगर पी क्यू आर को पी आर क्यू लिख दूं तो उसके अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। लाइक मैं अगर लिख दूं पी आर क्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए के इक्वल एंगल पी होगा, बी के इक्वल एंगल आर होगा, और सी के इक्वल एंगल क्यू होगा। ए बी के इक्वल क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, बी सी के इक्वल क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, एंड ए सी के इक्वल क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। इसके कॉरेस्पॉन्ड में जैसा नेम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इसका इक्वल होता है। इसमें बहुत ध्यान देना रहता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम कब कब कह सकते हैं, किस किस कंडीशन में कह सकते हैं कि हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहला जो थ्योरम है, ये एक्सम है बेसिकली, मींस कि इसको हमें डिराइव करने की नीड नहीं है, इसको हमें प्रूफ करने की नीड नहीं है। और सबसे पहला जो थ्योरम है वो क्या है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। इसमें देखो सिंपल सा क्या दिख रहा है, साइड मींस कि दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए, उसके बाद एंगल इक्वल होना चाहिए, और उसके बाद फिर से साइड मींस कि सिंपल सा कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव साइड है उसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। कोई भी दो लगातार साइड ले लो, लाइक अगर ए बी बोल रहे हैं तो ए बी के इक्वल हमारा जैसे पी क्यू हो गया, एक साइड इक्वल हो गया। फिर अब इसके कंटिन्यूअस में क्या है, ए बी बोल दिया हमने तो इसके साथ लगा हुआ कौन सा साइड है, या तो ए सी या बी सी। तो ए बी के इक्वल पी क्यू हुआ, तो ए सी के इक्वल क्या होगा, पी आर होगा, और इसके बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, ये आ रहा है, ये एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि ए बी के इक्वल हमारा पी क्यू है, ए सी के इक्वल पी आर है, और इधर वाला कोई एंगल इक्वल होगा, फिर वो साइड एंगल साइड नहीं होगा।
दो कंजिक्यूटिव साइड के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो फिर क्या होगा कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं कि लाइक अगर इस क्राइटेरिया की बात करनी है तो इन दोनों ट्रायंगल में लाइक ए बी इक्वल हमारा पी क्यू हो गया, ए सी इक्वल पी आर हो गया, और इसके बीच का एंगल इट मींस ए इक्वल टू पी हो गया। तब क्या दिखा कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हुआ, ये साइड हो गया। फिर उसके बाद क्या दिखा, ये एंगल इक्वल हो गया और फिर से साइड इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ऐसा ही है हमारा, हम क्राइटेरिया देख रहे हैं कि किससे किससे हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी ट्रायंगल में दिख गया कि उसके दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो रहे हैं और उसके बीच वाला एंगल इक्वल हो रहा है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। या सिमिलरली दो कंजिक्यूटिव एंगल इक्वल है और उसके बीच का साइड इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कंजिक्यूटिव एंगल है, उसके बाद एक कोई भी साइड इक्वल है, तो एंगल एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। या दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल हो, उसमें दोनों में हाइपोटेनियस कॉमन आ रहा है, और एक साइड कोई भी परपेंडिकुलर बेस में से कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो गया, तो इस क्राइटेरिया से ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का। इसका क्वेश्चन करके देखते हैं। ये हमारा दो ही क्राइटेरिया पे बेस्ड है फर्स्ट एक्सरसाइज, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। ये दो क्राइटेरिया पे हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है। फर्स्ट एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल सा। ठीक है, गिवन लिख लो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 7.1 का। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, AC इज इक्वल टू AD, ये गिवन है दोनों ट्रायंगल में। हम आ गए अपने एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 में। 7.1 एक्सरसाइज में जनरली हमारा दो क्राइटेरिया यूज होता है, एक हमारा साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल से ये हमारा पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा कि हमारा साइड एंगल साइड क्या है, एंगल साइड एंगल क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, यूज करके कैसे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल सा गिवन क्या है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में दो साइड इक्वल हो रहा है। कौन कौन सा, AC और AD आपस में इक्वल है। और क्या कह रहा है, ये जो AB साइड है, ये AB क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस एंगल A को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, टू इक्वल पार्ट में एंगल A को डिवाइड कर रहा है। ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि हमारा जो ट्रायंगल है ABC, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ABD के। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले गिवन लिखेंगे, उसके बाद क्या प्रूफ करना है ये लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे कि प्रूफ, हमारा प्रूफ क्या, हमें प्रूफ देना है। ये हमारा प्रूफ कैसे होगा, इसके लिए हमें प्रूफ देना होगा, इसका प्रमाण देना होगा। तो हम आ जाएंगे इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD में, इन दोनों ट्रायंगल में आ जाएंगे। ABC है। ठीक है, क्या गिवन था, पहला गिवन है बच्चों AC इज इक्वल टू AD, यहां लिख लो, ये तो हमारा गिवन ही था। उसके बाद देखो, इसमें बात करें तो देखो CAB, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। और ये ध्यान रखना है कि हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट एज इट इज आना चाहिए। जब हमने बोला CAB तो सिमिलरली यहां आना चाहिए DAB, देखो एक जैसा चलना चाहिए। और ये भी गिवन है, क्या गिवन है कि AB हमारा बाइसेक्टर है एंगल A का, तो यहां लिख दो बिकॉज
ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, दो बातें मिल गया हमें, क्या क्या मिल गया, एक साइड मिल गया और एक एंगल मिल गया। अब देखो ध्यान से, ये ए बी दोनों में आ रहा है, ए बी हमारा ए बी सी ट्रायंगल में भी आ रहा है और ए बी डी ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो क्या लिखेंगे कि ए बी क्या है हमारा, कॉमन है, ए बी क्या है, कॉमन है। क्या मिल गया हमें, दोनों ट्रायंगल में एक साइड मिला, फिर एक एंगल इक्वल हुआ और एक साइड इक्वल हो गया। तो यहां पे हमारा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए बी डी के। कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, इसका यूज समझ में आया होगा कि साइड एंगल साइड से कैसे इक्वल होगा, एंगल साइड एंगल से कैसे इक्वल होगा। ये एक तो यूज हमें समझ में आ गया कि साइड एंगल साइड से कैसे होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी हमारा इक्वल है, एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रूफ है कि ए बी डी और बी एस सी ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। बहुत आसान है, सिंपल सा क्या करना है बच्चों, सबसे पहले गिवन लिखना है, फिर प्रूफ क्या करना है, ये लिखना है, और उसके बाद हमें आ जाना है प्रूफ पे। ठीक है, और प्रूफ में आएंगे तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो आ जाओ इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, इन दोनों ट्रायंगल में आ जाओ। सिंपल सा क्या गिवन है, फर्स्ट तो गिवन यही था कि हमारा ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी इक्वल है, ये गिवन है, लिख लो। और क्या गिवन है, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी गिवन है। ठीक है, और देख लो ध्यान से, इन दोनों ट्रायंगल में आए, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये देखो ना ध्यान से, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, कॉमन है कि नहीं। ए बी हमारा देखो ध्यान से, ए बी हमारा इस वाले ए बी डी में भी आ रहा है और बी एस ए में भी ए बी आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, अब क्या दिख गया, देखो ध्यान से, दोनों ट्रायंगल का एक साइड मिल गया, उसके बाद एंगल मिला, और फिर उसके बाद साइड मिला। तो हमने यही तो पढ़ा था साइड एंगल साइड में कि कंजिक्यूटिव साइड होना चाहिए और इसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, कंजिक्यूटिव साइड्स इक्वल होना चाहिए और उसके बीच के एंगल इक्वल होना चाहिए। मिल रहा हमें, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, इसी में जो सेकेंड प्रूफ है बी डी इज इक्वल टू ए सी, इसी को अगर आगे बढ़ाएं, मैं इसी में बता देता हूं। ऐसे तरीका क्या है, कैसे लिखना है कि जैसे हमने यहाँ पे टीपीटी लिखा, फिर क्या करना है, हमें सेकंड के लिए यहाँ से स्टार्ट करना है कि क्या प्रूफ करना है। तरीका तो ये है, सेकंड के लिए क्या स्टार्ट करना है कि हमें प्रूफ करना है कि बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो जब इसके प्रूफ में आएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमने ऑलरेडी ये इसी क्वेश्चन में ये प्रूफ कर चुका है, अपन कर चुके हैं प्रूफ, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। अब हमने अभी इसी क्वेश्चन में ऊपर प्रूफ कर दिया। अब देखो ध्यान से, हमने ये प्रूफ कर दिया, ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया है। तो हमने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में ये पढ़ा था कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा ट्रायंगल इक्वल हो गया, मींस कि क्या कह सकते हैं कि बी डी और ए सी इक्वल हो जाएगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो यहां लिख देंगे बी डी इज इक्वल टू ए सी, और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसका थर्ड है ए बी डी और बी ए सी
सेम इसको एज इट इज करना है हमें। पहले टीपीटी लिख देंगे कि प्रूफ करना है हमें ABD इक्वल टू BAC, फिर यही सेम करेंगे कि ये प्रूफ में आएंगे तो ये लिख देंगे एज इट इज, लिखेंगे कि प्रूफ्ड अबव, और फिर लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे ABD इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT। ये सेम करना है, तो थर्ड कर लेना, ठीक है। अब देखेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है बच्चों, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। देखो AB हमारा लाइन सेगमेंट है, इसमें AD एंड BC इक्वल भी है और परपेंडिकुलर भी है। क्लियर लिखा है ना, इक्वल परपेंडिकुलर मीन्स कि ये दोनों लाइन इक्वल है और परपेंडिकुलर है किस पर, AB पे, ये गिवन है, ठीक है। तो देखो जब ये दोनों लाइन इक्वल है, ये गिवन हो गया, ये क्या है, एंगल OBC और एंगल OAD ये इक्वल है, किसके इक्वल है, 90 डिग्री का, क्योंकि क्या बोला है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि CD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को, CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है। चलो यहाँ पर दिख तो नहीं रहा लेकिन ये समझ लो कि हमारा AB बाइसेक्ट होगा। AB बाइसेक्ट होगा का मतलब क्या हुआ कि AB 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कहाँ पे बच्चों, O पे। इट मींस कि OA और OB हमारा दोनों इक्वल होगा। तो हमें इसमें यही प्रूफ करना है कि OA और OB इक्वल हो जाए। OA और OB इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, हमें यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि हम अगर ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो आ जाओ इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC इन दोनों ट्रायंगल में आ जाओ। क्या गिवन है, एक तो गिवन है हमारा कि AD इज इक्वल टू है BC के, सेकेंड इज एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC। ये दोनों बातें गिवन है, यहां लिख लो, ये जो है ये गिवन है, ठीक है। थर्ड देखो ध्यान से कि हमारा ये जो है ये इसके इक्वल है, और ये मेन इक्वल से तो खैर कोई लेना देना नहीं है, ये क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, इसी लाइन पे बन रहा है, मतलब ये क्या होगा, ये पैरेलल है, और ये क्या दिख रहा है, जेड बन रहा है, याद है जेड बन रहा है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हमने पढ़ा है। दूसरा ऐसे भी कर सकते हो कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, तो देखो दो एंगल इक्वल हो गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल इक्वल होगा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें यहां से भी कर सकते हैं, तो क्या लग जा रहा प्रॉपर्टी, एंगल साइड से इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, जो आगे हम पढ़ेंगे। अगर हम यहां से वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कर दें तो एंगल, एक एंगल इक्वल हो गया, एक और ये एंगल इक्वल हो गया, और एक एक साइड इक्वल है, तो एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही ले लो, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देयरफॉर ट्रायंगल OAD congruent to triangle OBC बाय एंगल और साइड, एंगल साइड क्राइटेरिया से हमारा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो अब हमें क्या करना है कि OA इज इक्वल टू OB हो जाए, OA इज इक्वल टू OB लिख लो, किससे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि CD बाइसेक्ट्स AB, ये प्रूफ होगा, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या गिवन है, L and M are two parallel lines
दो पैरेलल लाइंस है हमारे एल और एम। ये क्या कर रहे हैं बच्चों, पी एंड क्यू जो पैरेलल लाइंस है दो एक और है, इन दोनों को क्या कर रहे हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एल और एम पी और क्यू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये इनका रिलेशन है, एल और एम पैरेलल है आपस में, पी और क्यू आपस में पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमने देखा है टोटल 5 क्राइटेरिया होता है, लेकिन इस एक्सरसाइज में 2 क्राइटेरिया से काम हमारा हो जाएगा, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो हमने पिछले चैप्टर में चैप्टर 6 में हमने पढ़ा है लाइंस एंड एंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। देखो दिख रहा है, उसमें हमने समझा था कि देखो यहाँ जेड जेड दिख रहा है तुमको, यहाँ पे इधर से देखो जेड दिख रहा है, तो देख लो ध्यान से, ये इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ एक जेड बन रहा है। इधर से देखो, इधर साइड से ये इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी एक जेड बन रहा है, देखो बनना। तो क्या दिखा, हमने दोनों ट्रायंगल में देखा कि दो दो एंगल्स इक्वल हो गए, और इसके बीच का जो ये साइड है AC, ये ध्यान से देखो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, एंगल एक एक एंगल इक्वल हो गया, फिर उसके बाद साइड ये बीच वाला इक्वल हो गया, फिर से एक और एंगल इक्वल होगा, तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, लिख लो। तो प्रूफ में आएंगे तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है, लिख लो। ABC में ACB एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CAD किससे हुआ, तो यहां पे बताएंगे कि हियर L तरीके से बताना, बिकॉज L पैरेलल टू M एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। सिमिलरली ये देखो दूसरा वाला एंगल, इसके बारे में लिख लो, ये कौन सा एंगल हो गया, BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, यहां भी सेम है, इसमें कौन सा पैरेलल लाइन है, ये है यहाँ पे बच्चों P पैरेलल टू Q एंड सेम कहानी है AC इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। और क्या हो रहा था, बीच में ये साइड कॉमन था, यही लिख लो बीच में कि AC इज इक्वल टू AC, ये क्या है कॉमन है, दोनों में कॉमन था, तो क्या मिला एंगल, फिर उसके बाद एक साइड इक्वल हो रहा है, फिर उसके बाद एक एंगल इक्वल हो रहा है, तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, आसान है।